हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्पर्म पुरुष के लिए क्यों ज़रूरी है। स्पर्म का आपकी बॉडी में क्या रोल होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्पर्म का आपकी बॉडी में क्या रोल है, यानी कि स्पर्म एक पुरुष की लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे मेन रोल जो है स्पर्म का वो है बेबी कंसीव करना। यानी कि जब आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं तो आपका स्पर्म इजैकुलेट होता है फीमेल वजाइना के अंदर और फिर वो स्पर्म आपका ट्रैवल करता है फीमेल एग की तरफ जो ओवरी रिलीज करता है। अब वो एग के पास जाके अटैच होता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज कर देता है जिससे जाइगोट बनता है और आगे चल के फिर वो बेबी में डेवलप हो जाता है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो स्पर्म का ये रोल है कि आपका मेन आप ये समझिए कि जो आप फादर बनते हैं वो स्पर्म की वजह से बनते हैं और फीमेल में जो है एग रिलीज होता है, उस वजह से फर्टिलाइजेशन होता है और आप फादर बनते हैं। ये तो मेन हो गया कॉमन लैंग्वेज में कि स्पर्म का क्या रोल है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि क्या कोई भी इंसान जिसका मतलब आगे चल के फादर बन सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल होना चाहिए, आपके स्पर्म की मोटिलिटी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, साथ में स्पर्म की मॉर्फोलॉजी भी ठीक होनी चाहिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए। तो WHO के अकॉर्डिंग अगर आपका स्पर्म 16 मिलियन से ज़्यादा है, यानी कि 16 मिलियन पर ml से ज़्यादा है, तो वो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि इस केस में बेबी कंसीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका स्पर्म 40 मिलियन पर ml से ज़्यादा है तो काफ़ी ईजिली बेबी कंसीव हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि स्पर्म की मोटिलिटी क्या है, तो स्पर्म की मोटिलिटी जैसा नाम से ही पता चला है, मूवमेंट। स्पर्म की मूवमेंट नॉर्मल होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्पर्म मूव नहीं करेगा तो वो आगे चल के फीमेल एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। इसीलिए 70 to 80% आपका स्पर्म नॉर्मल होना चाहिए, उसकी मोटिलिटी 70 to 80% होना चाहिए। अगर स्पर्म इमोटाइल है यानी कि डेड है तो वो किसी काम का नहीं है, वो मूव ही नहीं करेगा आगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं स्पर्म की मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी यानी कि स्ट्रक्चर। अब स्पर्म का आपने स्ट्रक्चर देखा ही होगा, तो उसमें 3 पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है स्पर्म का हेड, हेड पे होता है एक्रोजोम। एक्रोजोम एक सब्सटेंस है जो कि फर्टिलाइजेशन में जब वो एग से अटैच करता है उसमें हेल्प करता है। इसके साथ साथ स्पर्म का होता है मिडिल पीस, यानी कि बीच का पार्ट, उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट पार्ट है स्पर्म का टेल। टेल किसी भी चीज़ की जो अगर टेल है तो वो डायरेक्शन में हेल्प करती है, तो वही स्पर्म के केस में होता है। अगर टेल नॉर्मल है तो वो स्पर्म स्ट्रेट जाएगा। अब अगर टेल ही नहीं है किसी स्पर्म में तो स्पर्म वहीं का वहीं रह जाएगा या फिर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये हो गए स्पर्म के बारे में बेसिक जानकारी कि स्पर्म काउंट क्यों ज़रूरी है, स्पर्म की मोटिलिटी नॉर्मल होनी क्यों ज़रूरी है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, वो नॉर्मल होनी क्यों ज़रूरी है। अब अगर आपने सीमेन एनालिसिस कराया है और आपका स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म की मोटिलिटी ख़राब है या मॉर्फोलॉजी ख़राब है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी स्पर्म की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो सकती है और आप भी फादर बन सकते हैं। बट इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और होम्योपैथी से अच्छा कोई ट्रीटमेंट है भी नहीं, क्योंकि होम्योपैथी आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। अगर एक बार आपका स्पर्म काउंट बढ़ गया तो फिर वो लाइफ में कम नहीं होगा। हाँ, एज के साथ कम होता है बट जनरली वैसे कम नहीं होगा। तो अगर आप अपना स्पर्म काउंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।